एक छोटा सा गांव था। उस गांव में रामू नामक एक आदमी था। रामू अपने परिवार के साथ अपने गांव में रुकता था। रामू का परिवार बोले तो उसका पत्नी और उसका 2 बच्चे, और कुल मिला के रामू का परिवार में 4 लोग थे। तो रामू अपने परिवार का देखभाल के लिए वो लकड़ियों में कुछ सामग्री बनवाकर उसको बाजार में बेचा करता था, और उसमें से उसको जो कुछ कमाई होता था तो रामू उसमें से बड़े ही आसानी से अपने परिवार का भरण पोषण कर लेता था। बाकी जो कुछ पैसा बचा करता था तो रामू अपने भविष्य के लिए उसको संचित करके रखा करता था। और रामू लकड़ियों में जो कुछ सामग्री बनाया करता था वो उसको लेकर बाजार जाता था, और लोग रामू के द्वारा बना गया वो लकड़ी के सामग्री के ऊपर बहुत ज्यादा आकर्षित होते थे। रामू हफ्ता में 1-2 बार जंगल जाता था और पेड़ काटकर अपने बैलगाड़ी के सहारे अपने घर पर लेकर आता था। बाकी जो समय रामू के पास होता था वो लकड़ियों का सामग्री बनाया करता था। जब रामू अपने हाथों से बनाया गया लकड़ियों का सामग्री लेकर बाजार में पहुंचता था तो लोगों का भीड़ इकट्ठा हो जाता था। तो इसी के चलते धीरे धीरे लोगों के बीच में लकड़ियों का सामग्री के ऊपर मांग बढ़ने लगा, और रामू का व्यापार पहले से अच्छा खासा चलने लगा। अब रामू का व्यापार बहुत अच्छा खासा चल रहा है, तो उसके लिए उसको तो लकड़ियों का जरूरत होता है। पहले तो रामू हफ्ता में 1-2 बार जंगल जाया करता था और लकड़ियां काटकर पेड़ काटकर अपने हिसाब से लेके आता था। अभी उसका व्यापार बहुत अच्छा खासा चल रहा है और हर रोज पेड़ का जरूरत पड़ता है। और रामू एक ही आदमी था, हर रोज जंगल जाकर पेड़ काटकर घर वापस लेकर आना ये बड़ा मुश्किल का काम होने लगा। तो रामू तय किया कि वो कुछ मजदूरियों को रखेगा ताकि उसका काम और थोड़ा आसान हो सकेगा। तब रामू ऐसा किया, कुछ लोगों को अपने व्यापार में नियोजित किया, और रामू का व्यापार अब बहुत ज्यादा बढ़ चुका था। हर रोज रामू मजदूरियों के साथ वो जंगल जाता था, अपने हिसाब से पेड़ काटकर वो अपने घर लेकर आता था। उसमें से कुछ मजदूरियों थे तो रामू के साथ वो लकड़ियों का सामग्री बनवाया करते थे। तो रामू का जिंदगी ऐसा चलता रहा, बहुत अच्छा खासा जिंदगी चलता रहा। हर दिन सुबह रामू अपने मजदूरियों के साथ जंगल जाता था और पेड़ काटकर अपने घर वापस आता था। हर दिन जैसा रामू उस दिन भी अपने मजदूरियों के साथ वो जंगल में पहुंचा और जो पेड़ काटना है वो तय किए और पेड़ काटना शुरू किए। तब वो उस जंगल के रास्ते में एक साधु जा रहे थे। जब साधु देखे कि कुछ लोग मिलकर एक पेड़ काट रहे हैं तो साधु के मन में जिज्ञासा होने लगा, ये लोग पेड़ क्यों काट रहे हैं? भला पेड़ इन लोगों का क्या काम आ सकता है? तो साधु उन लोगों के पास जाके पहुंचे। तो साधु ने पूछे, तुम ये जंगल से ये पेड़ क्यों काट रहे हो और ये पेड़ काटकर तुम्हें मिलेगा क्या? तब उन मजदूरियों से ने एक ने बोला, साधु जी हमें क्षमा कीजिए, हम मजदूरी लोग हैं, हम दिन भर काम करेंगे तो शाम को हमारा परिवार को कुछ खाने के लिए मिलेगा, और ये पेड़ हम क्यों काट रहे हैं इसका जवाब हमारे पास नहीं है। उस तरफ हमारा मालिक है, आप उनसे ये सवाल पूछ सकते हैं, शायद आपको इसका सही जवाब मिलेगा। जब साधु मजदूरियों के बात सुने तो साधु ने बोला, हाँ तुम तो सही बोल रहे हो, तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, तुम्हें जो काम करवा रहा है और पेड़ उसका क्या काम आएगा उसको पता होगा। तब वो साधु ये बोलकर रामू के पास जाकर पहुंचे। जब रामू साधु को देखा तो प्रणाम किया, और साधु जी ने उसको पूछे, तुम ये जंगल से पेड़ क्यों काट रहे हो और ये पेड़ तुम्हारा क्या काम आ सकता है? तब रामू बोला, साधु जी ये पेड़ मैं काट रहा हूं इसलिए मैं अपना परिवार का भरण पोषण के लिए एक छोटा सा व्यापार किया हूं।
जो कि लकड़ियों का सामग्री बनवाकर उसको बाजार में बेचता हूँ। उसमें से मुझे जो कुछ कमाई होता है मैं अपने परिवार का भरण पोषण करता हूँ और उसका साथ साथ और कुछ लोगों को अपने काम में नियोजित किया हूँ ताकि वो लोग अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। इसी वजह से मैं ये जंगल से पेड़ काटकर ले रहा हूँ। जब साधु रामू के बात सुने वो कुछ ज्यादा बोले नहीं, वो खामोश रहे। तब रामू साधु जी को बोला, मैं आपका क्या सेवा कर सकता हूँ? तब साधु थोड़ा नाराज होते हुए बोले, जब तुम खुद के साथ साथ पूरे कायनात को हानि पहुंचा रहे हो, पूरे जीव जगत को हानि पहुंचा रहे हो, तुम मेरा क्या सेवा कर सकते हो? तब रामू थोड़ा आश्चर्यचकित हो गया। तब रामू बोला, साधु जी आप ये क्या बोल रहे हो? मैं खुद के साथ साथ पूरा कायनात को, पूरा जीव जगत को हानि पहुंचा रहे हूं। तब साधु जी ने बोले, पेड़ ये जीव जगत के लिए एक अहम हिस्सा है और पेड़ के वजह से आज पूरा संसार में जीव जगत संभव है। कीड़े से इंसान तक हर किसका जिंदगी पेड़ के वजह से मुमकिन है। तब रामू थोड़ा मुस्कुराते हुए बोला, साधु जी मुझे ये भली भांति ज्ञात है कि पेड़ हमारे जीव जगत के लिए कितना जरूरी है, लेकिन साधु जी मैं दिन में सिर्फ 1 या 2 पेड़ काट रहा हूं। 1 या 2 पेड़ जरूरत होता है, उससे ज्यादा नहीं काटता हूं। क्या ये 1-2 पेड़ काटने से पूरा संसार से पेड़ खत्म हो जाएगा और पूरा जीव जगत के साथ साथ पूरा कायनात को हानि पहुंचेगा? ये कैसा मुमकिन है? तब साधु बोले, हाँ तुम दिन में 1-2 पेड़ काट रहे हो, वो तो सही है। जब तुम व्यापार शुरुआत किए होंगे तब तुम्हें दिन में 1-2 पेड़ जरूरत नहीं होता होगा, उससे कम होता होगा, कहीं हफ्ता में 1-2 पेड़ जरूरत होता होगा। आज तुम्हारा व्यापार बढ़ चुका है, इसीलिए तुम्हें दिन में 1-2 पेड़ जरूरत होता है। जब काल तुम्हारा व्यापार और थोड़ा बढ़ेगा तब तुम्हें दिन में 10 पेड़ जरूरत होगा। परसों तुम्हारा व्यापार और अच्छा खासा चलेगा, तब तुम्हें 50 पेड़ जरूरत होगा, तुम 50 पेड़ काटोगे। फिर दिन भर दिन तुम्हारा व्यापार बढ़ते चलेगा और तुम्हारा व्यापार जितना बढ़ते चलेगा उतना ही तुम पेड़ काटते जाओगे। 1000 पेड़ का जरूरत होगा तो तुम 1000 पेड़ काटोगे, क्योंकि तुम्हें लग रहा है सिर्फ तुम पेड़ काट रहे हो। ये दुनिया में सिर्फ तुम एक व्यापारी हो। तुम्हारा द्वारा बनाया गया लकड़ी का सामग्री के ऊपर लोगों की धीरे धीरे मांग बढ़ते जाएगा और लोग तुम्हारे से वो लकड़ी के सामग्री खरीदते रहेंगे, तो लोगों की मांग बढ़ते जाएगा। तो आसपास के लोग तुमसे प्रेरित होकर वो भी लकड़ियों का सामग्री बेचना शुरू कर देंगे और इसके लिए उनको भी पेड़ जरूरत होगा और वो लोग भी जंगल से पेड़ काटते रहेंगे। तब ये हालत क्या होगा तुम ये सोच नहीं सकते हो। तब रामू ने बोला, साधु जी ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, आप थोड़ा ज्यादा सोच लिए हो। साधु जी 1-2 पेड़ दिन में काट रहे तो कहीं ना कहीं 1-2 पेड़ उगता होगा। ऐसा नहीं कि जितना पेड़ है हम काट रहे हैं वो कम होता जा रहा है। तो साधु ने देखे कि वो रामू वो बात समझने के लिए तैयार नहीं है। तो साधु जी ने बोले, अभी तुम पूरी तरह लालची हो चुके हो, इसलिए तुम्हें सही और गलत का कुछ फर्क नहीं दिख रहा है और अभी मैं तुम्हें जो कुछ ज्ञान दूंगा तुम उसको समझ नहीं पाओगे। एक दिन ऐसा आएगा तुम ये बात जरूर समझोगे और वो वक्त तुम्हारा करीब है। तो साधु जी ये बोलकर वहां से चला गए। फिर दूसरे दिन रामू अपने मजदूरियों के साथ जंगल में पहुंचा और पेड़ काटना शुरू किया। जैसे कि साधु के द्वारा दिया गया ज्ञान उसका ऊपर कोई असर नहीं पड़ा, वैसे समय चलता रहा और रामू अपने व्यापार करता रहा। इसी बीच में रामू का व्यापार कई गुना बढ़ चुका है। अब रामू आसपास गांव में सबसे बड़ा सेठ बन चुका था।